हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल बी एन ट्रिकी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन। आज के वीडियो में हम जो पीटीआई का एग्ज़ाम हुआ है अभी आज 25 तारीख को, उसके आंसर की सटीक आंसर की देखेंगे और आंसर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली थी? तो ये थी, इसका राइट आंसर है ए रतन शास्त्री। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश महाजैव विविधता प्रदेश में सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर है बी कोलंबिया। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा, गंगा नदी में कोलीफॉर्म जीवाणुओं का प्रचुर मात्रा में होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योगों द्वारा उत्पादित रासायनिक उत्सर्जन जल में बहाना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले कम ऊंचे एवं उबड़ खाबड़ है कहलाते हैं, इसको कहते हैं भाकर कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर है डी अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? तो बकरियों की सर्वाधिक संख्या बाड़मेर में, इसका ऑप्शन डी राइट होगा। फिर सातवां क्वेश्चन है हमारा, श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो ये मातृकुंडिया रास से की गई थी, जिसे मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। ये राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, मारवाड़ राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया को। और ये राशमी में आता है, राशमी चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है? तो इसका राइट आंसर है बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम है? तो इसका राइट आंसर है डी आवश्यकता, चालक और प्रेरणा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जगसीर सिंह राजस्थान के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी जिन्होंने देश के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था, तो इन्होंने, इसका राइट आंसर है ए है एथलेटिक्स के लिए इन्होंने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं होती है? तो मावट होती है मक्का के लिए लाभदायक नहीं होती है, इसका राइट आंसर सी है। अगला है, छगनबेन ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना था? तो इसका राइट आंसर है खिंचन जोधपुर, और खिंचन प्रसिद्ध है कुर्जा के लिए, कुर्जा पक्षी विहार के लिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 7 मार्च को राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किससे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर है बी न्यायमूर्ति मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव को। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक बचाव केंद्र व पक्षी विहार जल्द कहाँ बनेगा? तो इसका राइट आंसर है डी बाड़मेर में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? तो इसमें संवैधानिक परिषद नहीं है, इसका आंसर सी राइट होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो करता है लेकिन परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता? तो इसका राइट आंसर बी राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, चिंतन प्रक्रिया का निर्माण जिसमें स्मृति, समस्या समाधान, निर्णय क्षमता समाहित है, किस प्रकार के विकास से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी मानसिक विकास से संबंधित है यह। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा, लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार जीता, राजस्थान के किस जिले से संबंधित थे या निवासी थे? तो इसका राइट आंसर ए होगा, सिरोही के थे। फिर 19वां है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए? ये आयरलैंड से लिए गए, इसका राइट आंसर डी होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो चना का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ऑप्शन डी राइट है, बीकानेर में। फिर है, राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो नसीराबाद में हुआ था 28 मई को। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों में मानव बसावट से जुड़ी समस्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिगम का अनुक्रमिक वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा ए घेने द्वारा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, 1948 में राजस्थान के एक समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? महाराणा भोपाल सिंह, राइट आंसर डी।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 50वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष डैश डैश प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार सुखबीर सिंह को दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा बी, हैंडबॉल के लिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है किस आधार पर बीने की मापनी में परीक्षण पदों को समूहों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, उम्र के स्तर पर। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करती है। तो रिक्को होगा इसका आंसर। ऑप्शन सी होगा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड। महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस अंग पर पहनती, नेवरी पहनी जाती है पाँव में। राइट आंसर होगा सी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा मुख्य सचिव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही का चुनाव करें। तो इसका राइट आंसर होगा अपना ए ऑप्शन होगा 1 और 2, ये और ये राइट है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अवस्था क्या है। इसका राइट आंसर होगा बी, बालक अवस्था में कमी तथा लक्ष्य प्राप्ति पर व्यक्तिनिष्ठ संतोष एवं राहत की प्राप्ति। अब हमारा अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो सबसे अधिक प्रभाव संगी साथियों का पड़ता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। हमारा अगला क्वेश्चन है एक खिलाड़ी खेल में भाग लेना पसंद करता है पर किसी भी प्रकार की चोट से बचना भी चाहता है। यह परिस्थिति में वह किस प्रकार की संघर्ष परिस्थिति अनुभव कर रखा है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, स्वीकार्य और अस्वीकार दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा एकात्म व्यवस्था का मूल लक्षण है। इसका राइट आंसर होगा ए, शक्तियों का केंद्रीकरण। हमारे देश 34वां क्वेश्चन है हमारे देश में जंगलों के विशाल क्षेत्र को नष्ट कर एक पादप की प्रजातियों की खेती की जाती है। यह बढ़ावा देता है। तो यह किस चीज़ को बढ़ावा देता है। इसका राइट आंसर उस क्षेत्र में एक ही प्रकार की वृक्षों की खेती को। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न है हमारा राजस्थान का प्रथम अस्थि बैंक कौन से शहर से शुरू हुआ है। इसका राइट आंसर सी है, कोटा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, नीति निर्देशक तत्व में। 37वां क्वेश्चन है यूएनए को कौन से कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक प्रकाशित करता है। इसका राइट आंसर यूएनडीपी है, बी ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य ने ऋण के माध्यम में महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए महिला निधि ऋण योजना शुरू की थी। इसका राइट आंसर होगा डी, हमारा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो आहड़ हो सकता है और एक गणेश्वर हो सकता है। ये दोनों से तांबे के उपकरण मिले हैं और संचय के लिए भी ये माने जाते हैं। और गणेश्वर को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। मगर संचय ज़्यादा, ये कन्फ्यूज़न करने के लिए क्वेश्चन दिया है, कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को। बाकी ऑप्शन सी ज़्यादा राइट होना चाहिए इसमें। ऑप्शन सी ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ संचय सबसे ज़्यादा आहड़ में ही हुआ था। फिर 40वां क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में कब आया था। तो ये अक्टूबर 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में अस्तित्व में आया था। ऑप्शन बी राइट है। फिर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, शुष्क में उष्ण दशाएं। सी आंसर राइट है इसका। फिर 42वां निम्नलिखित महाद्वीपों से किस में अमेजन वन व्यवस्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी अमेरिका, डी ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन है किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, शिव मंदिर बंडदेवरा को। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। तो इसका राइट आंसर है उषा शर्मा है, सी ऑप्शन। फिर अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा पर। इसका ऑप्शन सी राइट है। फिर हमारा अगला प्रश्न है एक कक्षा में कि पिकनिक में कुछ विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं और कुछ बैठकर बातचीत कर रहे हैं तथा बाकी विद्यार्थी डांस कर रहे हैं। यह विद्यार्थियों की, इसका राइट आंसर है डैश डैश, रुचि में भिन्नता के कारण होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है किस देश ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ा। तो इसका राइट आंसर है ए, इंडोनेशिया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए, पहले में, सी बी में 1, सी में 3 और डी में 2। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 राइट होगा यह। अगला प्रश्न है अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र। तो इसका राइट आंसर डी होगा, देवगढ़ शैली का। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है भारत सरकार अधिनियम 1919 में सम्मिलित कितने विषयों को सम्मिलित किया गया जो केंद्रीय सूची में सम्मिलित किया गया है।
तो ये स्टार वाला क्वेश्चन है, इसमें बोनस मिल सकता है। अगला प्रश्न है, नाथद्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है, तो ये इसका ऑप्शन डी राइट है, पिछवाई के लिए। फिर अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति एकांत प्रिय है तथा उसमें दूसरों के प्रति भावनाओं का अभाव एवं असंवेदनशील, उग्र स्वभाव व लड़ाकू प्रवृत्ति का है। यदि ऐसे व्यक्ति पर आईजे की व्यक्तित्व प्रश्नावली प्रशासित की जाए तो निम्न में से किस में उच्च प्राप्तांक होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा डी, साइकोटिज्म। अगला प्रश्न है, चिड़ावा के नैनूराम व दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, शेखावटी ख्याल के। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष कोशी की वृद्धि को बताता है? तो ये बताता है कोशी की वृद्धि को वृद्धि का संप्रत्यय। ऑप्शन बी राइट है इसमें। 55 राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है बी, ब्यावर में। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2000 किसे मिला था? ये मिला था रंजीत होसकोटे को। ऑप्शन सी सही है इसका। फिर अगला प्रश्न आता है हमारा, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन डी राइट है इसका। फिर 18 निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा हिंद महासागर की है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा। 59 में भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिका के संविधान से ली गई? इसका राइट आंसर है ए, एक, पहली, तीसरी और चौथी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति का महाभियोग। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को। ऑप्शन सी राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संप्रदाय निर्माण का प्रथम चरण है? तो इसका आंसर ए साइड है, संवेदीकरण। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा मेला गलत सुमेलित है? केला देवी करौली में लगता है, शीतला माता चाकसू में लगता है, चारभुजा का उदयपुर में, तो कपिल मुनि का मेला, ये राइट ऑप्शन डी है इसमें। तो ये राइट है, कपिल मुनि का मेला कोलायत में लगता है। भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी किस लोक चित्रण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा फड़ चित्रण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यह संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की सूची देता है। अगला प्रश्न है, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? तो ये इसका राइट आंसर बिजोलिया, ए। अगला प्रश्न है, लोक नृत्य वाले राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है? तो ये इसका राइट आंसर है गरासिया, ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? इसका राइट आंसर है सी, दोनों संघीय और एकात्मक व्यवस्था की विशेषताओं को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का व्यस्तम महासागरीय मार्ग है? इसका राइट आंसर है सी, स्वेज नहर मार्ग। अगला प्रश्न है, मामादेव कुंड स्थित है कुंभलगढ़, यहाँ पे कुंभा की मृत्यु की थी उनके बेटा उदय ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारतीय विदेश नीति की विशेषता नहीं है? तो इसके साम्राज्यवाद, डी आंसर सही है इसमें। अगला प्रश्न है, 17 साइट्रस मसालों और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्टता का केंद्र अवस्थित है? राइट आंसर डी, झालावाड़ में। लोक नृत्य अग्नि संबंधित है, ये जसनाती संप्रदाय कत्यासर बीकानेर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल में पार्थिव विकिरण को अवशोषित करने का मुख्य उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर है सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, चकमा जनजाति का संबंध किस देश से? चकमा का संबंध बांग्लादेश से, ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर होगा बी, रामगढ़ में। बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत में द्विकारक सिद्धांत सामान्य विशेष कारक में जो 1 और 2 सम्मिलित किया गया वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है डी, समूह कारक। कार्ल रोजर्स है, यह मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है, बी आंसर राइट है इसका। राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए, अजरक, मलिर प्रिंट, ये सब बाड़मेर में प्रसिद्ध है, डी आंसर सही होगा इसका।
अगला प्रश्न है महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे गुर्जर प्रतिहार थे, सी आंसर राइट है इसका। अगला प्रश्न है हमारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब लागू हुआ था? 23 अप्रैल 1900 इसका राइट आंसर है 23 अप्रैल 1994 को। ए राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है, इसका मध्य प्रदेश है, सी राइट है। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ है? ये रणथंभौर दुर्ग में है, ए राइट है आंसर। फिर अगला प्रश्न आता है हमारा निम्नलिखित में से प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या सघनता वाला देश है, ये मोनाको सही है इसका, ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ चिंतामणि जो चुड़िया पहाड़ी पर है, ये मेहरानगढ़ दुर्ग, ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कमज़ोर बालक जो कि पढ़ाई में कमज़ोर है की क्षतिपूर्ति खेलों में कर सकता है, यह किस प्रकार की क्षतिपूर्ति है? ये सी राइट आंसर है, प्रतिस्थापन क्षतिपूर्ति। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर थी, इसका राइट आंसर 52.1% डी। अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुकूलन की सबसे महत्वपूर्ण देन दी थी, इसका राइट आंसर है बी अभिक्रमित अधिगम। अगला प्रश्न है व्यावसायिक अभियोगिता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर इसका सी है, कौशलों का पता लगाना। अगला प्रश्न है हमारा डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 देश को प्रदान किया गया था, तो इसका राइट आंसर बी है, विजय वर्मा को। अब हमारा अगला प्रश्न है चिनूक यूएसए की देश स्थानीय पवन है, उष्ण व शुष्क पवन है, बी आंसर राइट है इसका। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 में नीति निर्देशन साधनों को 1950 के, तो ये राइट आंसर इसका ये बी होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों के रूप में। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन थे? तो इसका आंसर होगा बी, जॉन वाटसन। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित अधिकारों में से किसे संविधान की हृदय व आत्मा कहा है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। अगला प्रश्न राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़ज, वागन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा आहड़, बी। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा क्लार्क हल। छिन्नू में बापणी या बामणी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, चंबल। अगला प्रश्न है हमारा राजस्थान के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम बाल अनुपात 0 से 6 वर्ष है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, झुंझुनू। अभिव्यक्ति के मूलभूत अंग सोचना, महसूस करना और डैश है, ये क्या है? ये प्रतिक्रिया है, इसका राइट आंसर होगा सी, प्रतिक्रिया। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में घटित हुआ? इसका राइट आंसर है बी, बीकानेर प्रजामंडल। अगला प्रश्न है हमारा और अंतिम प्रश्न है गोड़ वाली उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा मारवाड़ी से संबंधित है, ए ऑप्शन राइट होगा। तो इस प्रकार ये 100 क्वेश्चन पीटीआई के उनके आंसर बताए गए हैं। तो इस प्रकार ये है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।